surprise for you. See my waistcoat. आज मैं जब यहां पे आ रहा था तो मैंने मेरी मां से कहा मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं, तो मेरे को आशीर्वाद दे। मेरी मां कहती लख लख बधाइयां। मैंने कहा मां, जिनके बीच में जा रहा हूं वो सब 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं, तो लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा। और सच भी ये है, मैं सामने देख रहा हूं यहां पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी हैं। की पावर तोहरे पास आ जाए। आई अरे बाप रे, आप तो सच्ची में बता सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है यार? थोड़ा आप मेरे को दे सकते हैं ये पावर? नहीं, आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए? यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं हमारे फिल्म स्टार, उनका हाथ पकड़ के आप बता सकते हैं उनके मन में क्या चल रहा है? उनके मन में हाँ पक्का ये काम हम कर सका। कर सकते हैं? हाँ। आइए मैं आपको लेके चलता हूं उनके पास। सबसे पहले अक्षय पाजी के हाथ पकड़ के आपको बताना है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अक्षय पाजी यहां पे बैठे हुए हैं। 8 बजे हमारा डिनर का वक्त वो तो गुजर चुका। 9:30 बजे हम सोने जा रहा था, वो भी मिस हो गया। और सुबह 5 बजे मुझे एक्सरसाइज का टाइम, वो नहीं मिस हो सकता। कोई बात नहीं पाजी, हम आपको 4 बजे यहीं से भेजेंगे, फंक्शन जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग। ये बंदा है लेकिन है कमाल का सर, सबके ये हाथ पकड़ के बता देता है। अच्छा अनिल कपूर साहब वहां पे बैठे हैं, उनका हाथ पकड़ के बताएंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये टाइगर श्रॉफ वाह, हमने से भी यंग दिख रहा है। सर टाइगर श्रॉफ को तो छोड़ दीजिए, वो तो सोनम से भी जूनियर है सर। ऐसी बातों में भूल गया, मैं तो घर खाली करवाने आया था, मेरी सुन नहीं रहा कोई। सलमान भाई पता नहीं किधर चले गए। इधर है। सलमान भाई मेरे को पहचाना आपने? अरे मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। थैंक यू। अरे मैं फर्स्ट डे आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। आपको पता है जब तेरे नाम आई, मैं फर्स्ट शो में आगे बैठा हुआ था। मैं जब आपको गुंडे पीट रहे थे, मैंने बोला भी सलमान भाई भागो गुंडे, आपने सुना ही नहीं। मेरी सुनी होती तो आज भूमिका चावला आपकी होती। आइंदा नजर रखूंगा। आप ध्यान रखा करो ना फैंस का, फैंस इतना ध्यान रखते हैं आपका। ओ भाई मैं पड़ेगा। घर खाली करवा रहे हूँ, घर नहीं खाली कर रहे। कौन घर नहीं खाली कर रहा? ये सारे लोग 100 दिन के लिए किराया लिया था, सारे निकल गए, 2-3 बच गए। ऊपर से साथ में सिद्धू साहब की सिक्योरिटी भी मेरे को करनी होती है। सिद्धू साहब की सिक्योरिटी क्यों हाँ करनी पड़ती? सिद्धू साहब को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? सिद्धू साहब को नहीं जरूरत है, वो जो आसपास इनको मिलने आते हैं उनको जरूरत होती है। इनका कोई पता नहीं ना कब किसको पकड़ के कविता सुना दे कब। और ऊपर से जिसकी कविता वो आ जाए तो उसको भी बचाना पड़ेगा फिर। पर ये सिद्धू साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूं, यहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां के एमपी भी हैं। इतने प्यारे इंसान है। सलमान भाई आपको पता है जब इनको साइन करने गए ना, इनको बताया गया कि देखिए सिद्धू साहब आपको 100 दिन घर में रहना है कंटेस्टेंट के साथ, तो सलमान जी होस्ट करेंगे शो। कहते नहीं यार, सलमान इतना बड़ा स्टार है, वो होस्ट करेगा, मैं अच्छा थोड़ी लगता हूँ शो जज करता हुआ, आदत पड़ी नहीं जज करने की। हमने मना किया, नहीं भाई आपको जज नहीं करना है, कॉमेडी शो नहीं है, 100 दिन आपको कंटेस्टेंट के साथ घर पे रहना है। तो कहते जब घर पे रहना तो अमृतसर ले आओ सबको। मतलब कहते लोनावला तो सबने देखा हुआ है, मेरे घर पे आएंगे तो किसी की जरूरत नहीं मुझे बाहर निकालने की, बिग बॉस यहाँ पे निकाल देते हैं। अच्छा, थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो। तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है। प्लीज, तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे। अब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह, शी वाज वेरी लो इन इंग्लिश। आई टोल्ड हर दैट यस्टरडे योर टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड शी सेड आई एम नॉर्मल। उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ। होता है कभी। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? नॉर्मली यू आर 98 एक्चुअली, बट यू मे बी गो बिहाइंड द 101 डिग्री एक्चुअली। मे बी फंक्शन खत्म होने तक यू विल बिकम लाइक अ पिज्जा ऑन, समबडी कैन मेक अ पिज्जा ऑन योर फॉरहेड एंड यू आर जस्ट ब्यूटीफुल यार। तो बहुत डर लग रहा है। नहीं आपका अपना ही जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहाँ अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वाई आशका, आई लव यू सो मच। क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा। तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, तो तुम खुद
एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। रियली? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं। बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा। अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना। हमें क्या बता रहा है? अजीब अजीब चीजें होंगी और कुछ तो डरा भी देते हैं। कहीं को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देखिए खौफनाक चेहरा। अरे भाई तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे नहीं? अच्छा, अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए अवार्ड फंक्शन में। अच्छा भला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है सबके मुंह यूं हो जाते हैं। हमारी वाली भी अच्छी लग रही है जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ही ऐसा ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे। मतलब जो भी है आप खुद समझदार है। और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं, जैकी चैन साहब बड़े फैन हैं। उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं, आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। मल्लिका दीदी आई एम सो सॉरी, बट क्या करें, मार्केट में चली यही रहा है हमारा। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भूल रही हो तुम यार, मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा, पैदा होने से पहले। मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ। यस मनीष, यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर। मैंने रागिनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पे ऐसे ही चल के आती है यूं, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना। तो तुम लोग पहले थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे। मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी, Come on guys, give it up for Kapil! थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट। मैं क्यों करूं भाई? नहीं बाबा, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं, राइट? ये वो कमाल है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं लड़कियां चाहिए नहीं है, प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें। एक सेकंड, आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, इतने अच्छे अच्छे आप भी लग रही हैं, आप भी दे दीजिए। आप भी मतलब? अरे जस्ट किडिंग। मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ, आई डोंट लाइक दिस ब्रूम। सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है, आप लोग कौन सा ब्राउन बेड से साफ करते हो क्या? क्या है सर, मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है, झाड़ू लगा के तो डराएंगे आप लोग। चार लड़की इकट्ठी होके आ गई है, डरा रही हैं। कपिल मेरा राइट तो देखो, तुम्हारी ये गलत फहमी भी मैं दूर करती हूँ। बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस पर इसलिए छा गई क्योंकि बजरंगी के साथ मुन्नी थी। ये ओके। और ये खूबसूरत प्यारी बच्ची सबसे आगे, और इसे स्क्रीन की तरफ से मिलता है इस साल का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड। हो जाए हर्षाली के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था आपका बेटा, कांग्रेचुलेशन। मैं किसी को बुलाऊं साथ में उठाने के लिए? अच्छा ओके, मैं हूँ साथ में। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, तो बच्ची क्या, बच्ची की बाप को उठा ले। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं मजाक हंसी मजाक चलता रहता है, ये ना करे तो खैर मजा नहीं आएगा। पर सीरियसली हम सैल्यूट करते हैं सारी महिलाओं को। थैंक यू। अरे लेकिन तुम्हें पता है, जब शशि कपूर साहब ने ये कहा था मेरे पास माँ है, तो लेजेंडरी अमिताभ बच्चन भी थोड़े चुप हो गए थे। Very own Bajirao Mastani, ladies and gentlemen, give it up with the effervescent Bajirao in the house. बाजीराव को मस्तानी के साथ अयाशी कर लेनी चाहिए यार, प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो मोहब्बत में दोनों बिना मतलब के मारे जाएंगे। नो फन यार। शानदार। शानदार। सिर्फ टाइटल शानदार होने से फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए हाँ ही कहनी चाहिए। दिस वन वाज फॉर यू। आई नो, थैंक यू सो मच। कुछ ज्यादा ही अपनी तेवर दिखा रही हो तुम। चलो ना कुछ चटपटा स्पाइसी करते हैं, गॉसिप शॉसिप हो जाए। गॉसिप और मैं नॉट एट ऑल। ये मीडिया का काम होता है सोनाक्षी, जब उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं होता तो कुछ भी न्यूज बना देते हैं वो। जैसे मैं बताता हूँ। फिर से फंसी सोनाक्षी। कौन है वो जिसके साथ फंसी सोनाक्षी? ऐसा क्या हुआ उस रात की पसीना पसीना हुई हमारी हसीना? देखेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद पता चलता है कि एक्चुअली तुम लिफ्ट में फंस गई थी। या ही इज राइट।
गिड़गिड़ाती रही वो उन दरिंदों के सामने, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी और कर दिया उस पर बेरहमी से हमला। कौन है ये अभिनेत्री, कौन है इसके खून के प्यासे, पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद बताते वो मच्छर थे, आउटडोर शूट पे उसका खून चूस रहे थे। I tell you, this is how it is. कौन आ रहा है रणवीर और दीपिका के बीच में? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? बाद में पता जाता है कि बेचारा संजय बंसाली दोनों के बीच में बैठकर उनको डायलॉग रिहर्सल्स करवा रहा है। एनीवे, संजय बंसाली बीच में आ भी सकता है। I don't think any of them will mind. Nor will रणवीर।